नमस्कार। आज हम उन 3 अदृश्य दीवारों की बात करेंगे जो अक्सर हमारी ग्रोथ को, हमारी पूरी क्षमता को रोक देती हैं। ये ऐसी रुकावटें हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में इन्हें हर रोज महसूस करते हैं। तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अरे बहुत कुछ किया जा सकता था पर किया नहीं, कि समय तो निकलता गया, मौके हाथ से छूट गए और जो बड़े बड़े प्लान्स थे वो बने तो जरूर पर कभी शुरू ही नहीं हो पाए। अगर ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है तो ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, हमें कोई बाहरी ताकत नहीं रोक रही। असल सच्चाई तो ये है कि असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, वो हमारे अंदर चल रही है। और ये लड़ाई है 3 अदृश्य बाधाओं से। हमारी पहली और शायद सबसे चालाक बाधा है टाल-मटोल, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते ही हैं, और सच पूछिए तो ये हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आवाज ये हम सबने अपने अंदर सुनी है ना? आज नहीं, कल से करते हैं, बस थोड़ा और टाइम मिल जाए फिर पक्का शुरू करूंगा, अभी सही मूड नहीं बन रहा। यही वो बहाने हैं जो हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले ही रोक देते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे ना कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक तो हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। फिर हमें काम के परफेक्ट न होने का या फेल हो जाने का डर सताता रहता है। हम एक भ्रम में भी जीते हैं कि अरे ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और शायद सबसे बड़ा कारण, हम लंबे रास्ते के बड़े इनाम की जगह अभी मिलने वाले छोटे मोटे मजे को चुन लेते हैं। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलें? देखिए, पहला कदम है परफेक्ट शुरुआत का इंतजार छोड़ना होगा। बस शुरू कर देना है, चाहे वो कितना भी छोटा या इम्परफेक्ट क्यों ना हो। दूसरा, 5 मिनट का नियम बहुत काम का है। बस खुद से ये कहना है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करना है। और हाँ, मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठना है, रोज काम करने की आदत डालनी है। और आखिर में अपने आसपास से ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटा देना है। जब टाल मटोल की आदत टूट जाती है तो इसका इनाम हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हम एक एक्शन टेकर बन जाते हैं, समय हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, और ग्रोथ वो तो कई गुना तेजी से होती है। सीधे शब्दों में कहें तो एक इंसान सिर्फ सोचने वाले से करने वाला बन जाता है, और यकीन मानिए यही जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। चलिए अब दूसरी बाधा पर चलते हैं, जो शायद हम में से कई लोगों के लिए सबसे बड़ी है। ये है लोगों का डर, या जैसा हम सब कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल नहीं है, ये एक जंजीर है। एक ऐसी जंजीर जो हमारे बड़े बड़े सपनों को पैदा होने से पहले ही कैद कर लेती है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। कहीं लोगों ने मुझे जज तो नहीं कर लिया? यही डर हमें कोई भी नया या साहसी कदम उठाने से रोकता है। इस डर की जड़ें भी अक्सर हमारे अंदर ही होती हैं। आत्मविश्वास की कमी होना, दूसरों की तारीफ पर निर्भर रहना, अपनी तुलना लगातार दूसरों से करते रहना, और रिजेक्ट हो जाने का एक गहरा डर। ये सब मिलकर हमें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इससे उभरने का तरीका क्या है? सबसे पहले मिरर प्रिंसिपल को अपनाना होगा, यानी ये याद रखना होगा कि रेस किसी और से नहीं, कल के खुद से है। लोगों की राय से ज्यादा अपने काम को महत्व देना होगा। 90% शोर को नजरअंदाज करना सीखना होगा, और रोज छोटी छोटी जीत हासिल करके अपना आत्मविश्वास खुद बढ़ाना होगा। दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करना है। और जब कोई इस डर से आजाद हो जाता है तो उसे खुद को खुलकर व्यक्त करने की आजादी मिलती है। बिना डरे बड़े और साहसी फैसले लेने की ताकत मिलती है। रचनात्मकता के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और अंदर का जो लीडर है वो बाहर आने लगता है। और ये बदलाव ये खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे कोई दूसरों से मंजूरी मांगने वाले इंसान से एक ऐसा लीडर बन जाता है जो अपने दम पर आगे बढ़ता है। अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे छिपी हुई बाधा पर। यह है बदलाव का विरोध, यानी रेजिस्टेंस टू चेंज। यह हमारे दिमाग की एक तरह से नेचुरल प्रोग्रामिंग है। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा आराम और सुरक्षा चाहता है। उसे वही चीजें पसंद हैं जो जानी पहचानी हों, प्रिडिक्टेबल हों। इसलिए जब हम एक ही रूटीन में फंसे रहते हैं तो नतीजे भी एक जैसे ही मिलते हैं। दिमाग के लिए बदलाव का सीधा मतलब है खतरा और अनिश्चितता।
ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारी आदतें एक मजबूत लूप में काम करती हैं। जानी पहचानी दिनचर्या से हमें डोपामीन का एक क्विक फिक्स मिलता है, जिसकी हमें अनजाने में लत सी लग जाती है। हमें अनजानी चीजों से डर लगता है और हम कंफर्ट जोन के झूठे सुरक्षा कवच में ही रहना पसंद करते हैं। इस विरोध को तोड़ने के लिए बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए। अपनी पहचान बदलनी चाहिए, खुद को बताना चाहिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो लगातार बेहतर हो रहा है। बुरी आदतों को सिर्फ हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें अच्छी आदतों से बदलना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मूड पर नहीं अनुशासन पर भरोसा करना चाहिए। मूड तो आता जाता रहता है, डिसिप्लिन ही मंजिल तक ले जाता है। जब बदलाव को अपना दोस्त बना लिया जाता है तो जिंदगी अपने आप अपग्रेड होने लगती है। किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता एक सुपर पावर बन जाती है। एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है और इंसान एक ऐसी फोर्स बन जाता है जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। ये बदलाव किसी को भी कंफर्ट जोन में फंसे एक इंसान से एक ग्रोथ मशीन में बदल देता है, जो लगातार सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब जरा रुक कर देखते हैं कि ये तीनों बाधाएं अकेले अकेले काम नहीं करती। असल में ये आपस में जुड़ी हुई हैं और ये समझना जरूरी है कि कैसे इन्हें एक साथ तोड़ने से कोई भी सच में अनस्टॉपेबल बन सकता है। और ये स्लाइड इस कनेक्शन को बहुत साफ साफ दिखाती है। ये तीनों बाधाएं एक दूसरे को मजबूत करती हैं। टालमटोल हमारे एक्शन को रोकता है, लोगों का डर हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और बदलाव का विरोध हमारी ग्रोथ पर ताला लगा देता है। लेकिन जब इन तीनों पर जीत हासिल हो जाती है तो इसके फायदे असाधारण होते हैं। लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है, आर्थिक तरक्की तेज होती है, दिमाग में स्पष्टता आती है और जिंदगी का मकसद साफ दिखने लगता है। इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। तो आज ही ये फैसला करना होगा, कल नहीं, आज से शुरू करना है। लोगों से नहीं, खुद से मुकाबला करना है। आराम नहीं, ग्रोथ को चुनना है। क्योंकि हमारा भविष्य इस बात पर तय नहीं होता कि हम कल क्या करेंगे, बल्कि उन छोटे फैसलों पे तय होता है जो हम अभी इसी पल लेंगे। और जाते जाते बस इतना याद रखना है कि सफलता कोई टैलेंट या कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों की एक आदत है।